پیمانه بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم. من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم. بده بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم. چشمت که با خودم میماند، رویت با گلاب های چمن میماند. گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، بالالای زاری بی وطن بیاید. پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم. بده بده وای وای، بده بده وای وای وای. पता नहीं की मंत्र पढ़ पढ़ के फूकती रहती है बच्चे थे। सत्यानाश कर दिया निमाने का। ना मुराद, मैं वजीफा पढ़ रही थी इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। सत्यानाश तो तूने कर दिया इसका। पता नहीं कौन कौन से शरबत पिला के वजीफे करती रहती है इस पे। बस कर दो तुम दोनों, एक उधर खींचती है वो इधर खींचती है। दो मुल्ला में ना मुर्गी हराम होती है और इन दो माओं के बीच में ये टल्ली बेचारा हलाल हो जाएगा। हलीमा, इस तरह छुपकर हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। चलो मेरे साथ अंदर टल्ली के पास। आओ हलीमा, आ जाओ, मानो मेरी बात, आ जाओ। चलो शाबाश। हलीमा चलो। बेबी क्या दुख होता है ये मैं भी जानती हूँ, जन्नत भी और जुबैदा भी। पता नहीं इस घर के आंगन को सफेद दुपट्टों से इतना लगाव क्यों हो गया। लेकिन जिस भरी जवानी पे तुम पे ये बेबी का गजब टूट रहा है उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इस दुख से तुम्हें खुद को अपना संभालना होगा, लेकिन फिर भी तुम कभी अपने आप को अकेला ना समझना। मैंने ये कभी किसी से कहा नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि टल्ली जब इस घर में होता था तो मुझे बहुत हौसला होता था, और जब कभी वो अपनी आदत से मजबूर होकर घर से भाग जाता था तो ऐसा लगता था जैसे इस घर की और इसमें मौजूद 5 औरतों की जिम्मेदारी मुझे अकेले पर आ पड़ी है। टल्ली की जात जो कुछ ना होने के बराबर थी, मेरे लिए कितनी अहम थी मुझे आज अंदाजा हो रहा है। मैं बहुत उलझता था टल्ली से। उसकी बेजरर सी जात से मुझे बहुत कोफ्त होती थी। ये बात मैंने कभी कही नहीं उससे, कभी जताई नहीं। लेकिन न जाने क्यों उस दिन मैं इतना भड़क उठा। मैंने टल्ली को मारा,
बहुत मारा, बहुत मारा। मुझे लगता है जिंदगी में पहली और आखिरी बार मेरी वजह से वो। आप ऐसा क्यों समझते हैं आप? उसकी इतनी उम्र थी। नहीं, शायद वो थोड़ा और जी जाता अगर मैं उस दिन आप से बाहर ना हो जाता, मैं उसे वो सब कुछ ना कहता जो मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उसी दिन कह दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उसने मेरी ही वजह से खुदकुशी की है। ये आपकी गलतफहमी है। आप इस एहसास को अपने दिल से निकाल दें। अगर उसकी मौत की कोई वजह है भी तो वो वजह आप नहीं है। आप ये बेकार की सोचें झटक दें और आराम कर लें। किसके सोच को झटक दूं? किसके सोच को झटक दूं मैं? सोचा तो ये भी था कि तुम्हारे और हमारे बीच दोहरे रिश्ते कायम होंगे। तुम गुल के रिश्तेदार की हैसियत से आए और अपने अपने से हो गए। लेकिन अफसोस, तुम्हारा दूसरा रिश्ता जुड़ने से पहले ही तुम्हारा पहला खत्म हो गया। और बजाय तो गुल का इस घर से अब कोई रिश्ता है भी तो नहीं। अरे नहीं करो ना आपा, बस भाई बस आपा, बस ना खाना एक आखिरी खा। आओ वाह करना। अच्छा खुदा की कसम, तेरे से अच्छा मलाई वाला दर्द कोई दुनिया में नहीं बनाता, खुदा की कसम। मुझे पता है ना कि मेरी टल्ली को बहुत पसंद है। मैंने पहली अम्मा के नजरों से बचा के निकाल लिया था। कैसा? बहुत आला। अब मैं भी तेरे लिए लाया हूँ, ये देख। ठंडी मीठी। ईमान से आपा, सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ इस मनहूस घर में, वरना एक से खार है मुझे, सिर्फ तुमसे जमती है। सच में टल्ली, तुम्हारे सिवा तो मेरा भी कोई और नहीं है। कोई मुझे यहाँ समझता ही नहीं है। अरे आपा, सबके सब उल्लू हैं, दफा करो इन सबको। अकल के अंधे हैं, इनको क्या पता। तू जाता क्यों है टल्ली? ना जाया करना इतने रोज के लिए। क्यों ना जाऊं भाई, इस घर में रखा गया है। अम्मा उठ जाएगी ना बस। अच्छा ये बता, कहाँ गया था तू इस दफा? है एक जगह, यहाँ से बहुत दूर, कुछ 6-7 घंटे का रास्ता है बस। मजा आया होगा ना? वहाँ वो भी होता है ना, वो जोकर। अरे नहीं आपा, मैं सर्किस नहीं गया था। जोकर सर्किस में होता है, मैं तो ड्रामा करने वाली टोली के साथ गया था। बावली हो गई है क्या? हफ्ते भर से यही कर रही है। चिड़िया मक्खन वाले पराठे खाती हैं कभी? लो आओ खा लो ना। आओ आओ खा लो। ऊपर जाके टल्ली को बताना कि आपा ने मलाई चीनी वाले पराठे बनाए थे।
आओ आओ खा लो। कुछ कहना है आपको? कहिए। वो मैंने सुना है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। जी, मगर सिर्फ चंद दिनों के लिए। क्या जाना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, मगर आपके यहाँ होने से, मेरा मतलब आपके साथ होने से अब्बा को बहुत सहारा मिला है। मैंने कभी भी अब्बा को किसी से अपने दिल की बात कहते हुए नहीं सुना, लेकिन आपसे वो हर बात शेयर कर लेते हैं। और आजकल जो घर के हालात हैं उसमें वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। आपके अब्बा बहुत हौसले वाले हैं। वो खुद को भी संभाल सकते हैं और आप सबको भी। अच्छी बात है कि आपको ये ख्याल आया, मगर अभी आपकी उम्र ये फिक्रें पालने की नहीं है। वैसे क्या सिर्फ यही एक वजह है कि आप चाहती हैं मैं ना जाऊं? क्यों, कैसा लगा? तुम्हारी कैमरा ब्यूटी बहुत है। क्या बदतमीजी है साजिद। बदतमीजी तो तुम भी कर रही हो। ये हाथापाई अच्छी बात तो नहीं होती।
तुमने ये फिल्म क्यों बनाई? ये फिल्म क्यों बनाई? तुम्हारे साथ गुजारे चंद लम्हात को यादगार बनाने के लिए। तुम्हें ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? ये घटिया हरकत, ये तो तुम भी कर रही हो। मैंने तुम पर एतबार किया था ना साजिद। एक बार किया था, दोबारा कर लो। कसम से सिर्फ अपने लिए बनाई है, किसी को नहीं दिखाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है ना। हाँ, एक बार तो देख लेने दो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम इतने सीधे नहीं हो साजिद जितना बन रहे हो। अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हें। अच्छी तरह से जानती हो तो क्या सोचकर एतबार किया था? बहरहाल, इस 1.5 मिनट की फिल्म को मैं संभाल के क्या करूंगा? इतनी भी तुम मिस वर्ल्ड तो नहीं हो जो हर वक्त मैं तुम्हें ही देखता रहूं। कर दूंगा डिलीट, ओके? लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। चलो। हाँ, अभी नहीं, कल रात को। रात? पर तुम तो जानते हो कि मैं रात को घर से नहीं निकल सकती। और अभी भी कॉलेज से छुप कर आई हूँ। तो घर से छुप कर आ जाना रात में। ये मुमकिन नहीं है साजिद। मुमकिन सब कुछ होता है। जान, तू अपनी सहेली की शादी का बहाना करके आ जाना। हाँ? शादियां तो रात को होती है ना। भाई को पता चला तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। और अगर भाई ने ये फिल्म देख ली तो क्या तोड़ेगा? हाँ? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगा रही है तुम मुझ पर। मैं तो कुछ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूं तेरे साथ, सुकून में, अकेले में। हाँ? तुम मुझे तंग कर रहे थे ना साजिद? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? रो मत, यही समझ। कल रात को आओगी ना? कल रात को
बहाना करके आई हूँ तो तैयार तो होकर आना ही था, और तुम हो के मजाक उड़ा रहे हो। मैंने इतना ही तो कहा है कि हीरोइन लग रही हो, वो भी पश्तो फिल्मों की। आज तो ऐसा हो गया, लेकिन हमेशा तुम्हारी उल्टी सीधे फरमाइशें पूरी नहीं करूंगी मैं भी बहुत अरसे से तुम्हारी उल्टी सीधी फरमाइशें पूरी करता हूँ। अगर मैंने तुमसे कोई सवाल कर दिया तो कहां से लाओगे जवाब? मेरी जिंदगी का ऐसा कोई सच नहीं है यासिर जो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं बन सकता। अच्छा, तो फिर बताओ, टली को कैसे मारा तुमने?